नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनस न्यूज एंड क्रिप्टो अपडेट्स पे। एंड गाइस, दिस चैनल विल हेल्प यू ग्रो योर माइंडसेट रिगार्डिंग एनालिसिस ऑफ क्रिप्टो न्यूज। कैसे आप न्यूज को एनालाइज कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज रिगार्डिंग माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग के लिए, बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए, बिटकॉइन की ओवरऑल ग्रोथ को जज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। गाइस डेफिनेटली आप पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मेन चैनल बीजीसी माइनस पे जाओ, देखो, वॉच करो एंड इट विल मेक मोर सेंस। अगर आप पूरी की पूरी सीरीज देखना चाहते हो तो 100 डेज की सीरीज है, नॉन स्टॉप प्रॉपर एनालिसिस। अगर आपने ये देख दी पूरी की पूरी, डेफिनेट सी बात है, इफ नॉट तो प्रो क्रिप्टो एक्सपर्ट जरूर बन जाओ। तो गाइस, द मेजर न्यूज, मेजर डेवलपमेंट जो इसके अंदर कवर करने वाले हैं, इट विल बी लिटिल स्मॉल वीडियो। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर हलचल इतनी है ना, तो कोई लोग ना न्यूज को कवर कर नहीं रहे हैं ज्यादा, मार्केट की हलचल को ज्यादा वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सीपीआई इन्फ्लेशन, तो थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन का डाटा जो होता है वो आपकी क्रिप्टो मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है। पहले अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो बेसिक अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से चलोगे तो इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई इज बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन को आप यू कैन मेजर इट, इन्फ्लेशन को आप मेजर कर सकते हो 2-3 तरीकों से। उसके अंदर से एक इंडेक्स होता है जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अगर आप बेसिक भाषा में, इकोनॉमी में अगर आपको 4-5 शब्दों में इसको समझाना है इन्फ्लेशन को, तो इसको बोलते हैं प्राइस राइज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड प्राइस फॉल इज कॉल्ड डिफ्लेशन। इसका ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर प्राइस कितना इंक्रीज हो गया। अब बात आती है कि इज इन्फ्लेशन गुड फॉर मार्केट और बैड फॉर मार्केट। मैं आपको बात कर रहा हूं इस टाइम पे नॉट क्रिप्टो मार्केट बट जनरल इकोनॉमी मार्केट। ठीक है, जनरल एज एन होल मार्केट। ओके, तो इन्फ्लेशन गुड होता है या बैड होता है, अब ये डिपेंड करता है परसेंटेज पे। अगर इन्फ्लेशन 0 चल रहा है या नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव इन्फ्लेशन इज बेसिकली डिफ्लेशन, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, ये गोल्डन रूल्स है इकोनॉमी के। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट्स बने हुए इन्फ्लेशन के 3 से 5, ये ईयरली इंडेक्स होता है। 3 से 5% अगर आपके प्राइसेस इंक्रीज करने इन इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक डाटा 3 से 5% इंक्रीज कर रहा है। जो चीज 100 रुपए की थी 2024 में, वो आज 105 रुपए है 2025 के अंदर। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो जा रही है 15%, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि हुआ था जर्मनी में। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं डेफिनेटली, जिसको बोला जा सकता है। इतनी हाइपर इन्फ्लेशन का सिर्फ एक ही रीजन होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर एंडलेस करेंसी नोट्स को छाप दिया जाता है। ठीक है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं। सबसे बढ़िया, अगर जब मैं इन्फ्लेशन को पढ़ा था अपने यूपीएससी की परीक्षा के टाइम पे, तो हमारे सर एग्जांपल देते थे फॉर्च्यूनर का। आप शॉक हो जाओगे, फॉर्च्यूनर का प्राइस जब लॉन्च हुआ था इट वाज 22 लाख रुपीज ओनली। टोयोटा फॉर्च्यूनर 22 लाख रुपए की आती थी, आज के टाइम पे लेजेंडर लेने लग जाओगे तो 65 लाख की है। 65 लाख रुपए, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो इतना प्राइस राइज हो गया? दैट इज, यार चीज तो वो 22 लाख की है। ठीक है, चलो लेजेंडर मॉडल अब और रिफाइन कर दिया होगा, बट वो आज के टाइम पे 3 गुना 300% कैसे बढ़ गई, राइट? अगर वो 300% बढ़ी है ना, तो उसका रीजन है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, नॉट पर्टिकुलरली हाइपर इन्फ्लेशन बट वेरी हाई इन्फ्लेशन। हमारा जनरल इन्फ्लेशन रहता है 5 से 9% का, बट हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे लिए सूटेबल है। अब आप याद करो, कांग्रेस के टाइम पे बोला जाता है प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं, बीजेपी टाइम के प्रॉपर्टी के दाम गिर जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मार्केट के अंदर ना लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ दिया जाता है। जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, जब उसका किल्ला 1 करोड़ का है और उसका किल्ला गलती से ऑटोमेटिकली 5 करोड़ का हो गया जस्ट बिकॉज कि कोई ऐसी डेवलपमेंट हो गई, लाइक एयरपोर्ट का रोड कट गया एंड ऑल दैट, वो एरिया ही अमीर हो गया, वो पागल हो जाएगा। मतलब उसकी 1 करोड़ की चीज जो 1 करोड़ में शायद बिके भी ना, उसको 5 करोड़ मिल गए, वो क्या करेगा? 22 लाख की फॉर्च्यूनर ले, तू 50 ले, तू 30 ले, अब भी चाहिए 55 ले। ठीक है यार, उसको वैल्यू ही नहीं रहेगी ना मनी की। तो दैट इज वाई एक्सट्रीम इन्फ्लेशन जो हो गई वो उस करेंसी की वैल्यू को खत्म कर देता है। जर्मनी के साथ ये हुआ। आप जर्मनी का पढ़ सकते हो हाइपर इन्फ्लेशन, या फिर आप जिम्बाब्वे का पढ़ सकते हो, जिम्बाब्वे का लेटेस्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का इकोनॉमी से क्या रिलेशन है ये मैंने आपको समझा दिया। तो इन्फ्लेशन के जो डाटा होते हैं ना, वो डेफिनेटली मार्केट के साथ डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो।
क्रिप्टो मार्केट है। एक सेंसिबल इन्फ्लेशन का डाटा आपको रीच हो रहा है तो वो क्रिप्टो की मार्केट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा। एक्सट्रीम डाटा 15% या एक्सट्रीम डाटा में नेगेटिव डिफ्लेशनरी गैप्स, अगर ऐसे कोई गैप्स हैं तो वो क्रिप्टो की मार्केट पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, मतलब मार्केट आपकी नीचे की तरफ आएगी। तो सीपीआई इन्फ्लेशन आया था नियर अबाउट, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, तो उसका बीटीसी पे क्या इफेक्ट आया, लिटिल पॉजिटिव। तो दिस इज हाउ यू कैन जज, आप इन्फ्लेशन के डाटास को एनालाइज कर सकते हो। आप सिर्फ ना इतना दिमाग लगा के चलो, जैसे ही इन्फ्लेशन का डाटा हो गया, आप ना इस तरीके से, जो जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स भाई हैं जो काम करते हैं, आप ना ऐसे जो बोला जाता है, मैंने एक ट्रेडिंग का कोर्स किया था, क्रिप्टो जेब करके यूट्यूबर है, ठीक है, थोड़ी सी फीस उसकी ज्यादा है, लेकिन अगर आप कर पाओ ना तो करना, वो बहुत अच्छा सिस्टमैटिक वे से समझाता है आपको कि किस तरीके से आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो। फॉरेन का यूट्यूबर है, जरूर देखना, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसकी फीस देना, वो नॉलेज बहुत अच्छी देगा। बाकी यू गाइज विल बी शॉक्ड टू नो कि मैं एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करता हूं, लेकिन हाँ मेरे को नॉलेज बहुत है, मैंने एक टाइम पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग करी है। अब मैं नहीं करता हूं, उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, वो मैं कभी फ्यूचर में बताऊंगा तुम्हें। क्रिप्टो जेब वाले ने ये बोला था कि भाई 19 पैरामीटर्स बना लो बस, तुम्हारी ट्रेड कभी भी खराब नहीं। उस 19 पैरामीटर्स के अंदर आप सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा भी डाल सकते हो, आप ये भी डाल सकते हो टैरिफ की पॉलिसीज। इस हिसाब से आपने एक टेम्पलेट बना लिया 19 चीजों का कि यार मुझे सुबह सुबह उठ के 10 बजे इस डाटा को फिलअप करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। दिस इज द स्ट्रैटेजी जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है। और बाकी यार इचिमोको क्लाउड और ये चीजें भाई देखो, ग्राफ्स बनाना, मुझे तो भाई ये सिर्फ फैंसी चीजें लगती हैं, है ना। मेरा यही मानना है कि कोई लाख से 10 लाख की ट्रेडिंग कर रहा है, वो ऐसे पैरामीटर्स पे, ऐसी न्यूज पे, इन चीजों पे खेले एंड रेगुलर ट्रेड ना करे, ठीक है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी ट्रेड करे तो ही एक ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकता है, खासकर वॉलेटाइल मार्केट लाइक क्रिप्टो में। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो, फ्रेंड्स में शेयर करो एंड मेन चैनल पे जाओ, उधर कंटेंट एंजॉय करो। टिल देन कुडोस, टेक केयर एंड कीप माइंड।